तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं चाहता हूं तुम लोग मेरे साथ एक कल्पना करो। हाँ, तो तुम्हें कल्पना करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए हम लेके आए हैं 8 फरवरी 2025 को पूछे जाने वाला प्रोजेक्ट रेल का ओरिजिनल क्वेश्चन। मैं नहीं मानता। तो चलो शुरुआत करते हैं। जिसमें तुम्हें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का योग। तो तुम्हें समकोण दिया हुआ है। तो समकोण त्रिभुज इस तरह होता है, ए बी सी। तो तुम्हारा एक एंगल जिसमें तुम्हारा 90 डिग्री होता है, तो तुम्हारा बाकी दोनों कोणों का योग कितना होगा पूछा गया है। तो तुम्हें एंगल सी जोड़ एंगल बी जोड़ एंगल ए एंगल बी, तो इसका टोटल होता है, त्रिभुज का कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो तुम्हें एंगल सी का मान दिया हुआ है 90 डिग्री जोड़ एंगल ए जोड़ एंगल बी बराबर तुम्हें दिया है 180 डिग्री। और तुम्हें एंगल ए प्लस बी का मान निकालना है। तो यहाँ प्लस 90 है, प्लस 90 को राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस 90 होगा। तो यहाँ से तुम्हारा एंगल ए जोड़ एंगल बी बराबर आएगा तुम्हारा 180 माइनस 90। तो 180 डिग्री माइनस 190 करेंगे तो यहाँ से तुम्हारा आएगा 90 डिग्री, जो कि इसका आंसर होगा। तो देख सकते हो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। वृत्त में सममित रेखाएं होती है, तो वृत्त में अनंत सममित रेखाएं होती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 45 डिग्री का पूरक कोण होगा। तो पूरक कोण होता है दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। तो तुम्हें एक कोण दिया हुआ है 45 डिग्री और दूसरा कोण निकालना है। तो दूसरा कोण मान के चलो x लेते हैं, तो दोनों का योग होता है 90 डिग्री। तो यहाँ से तुम्हारा x का मान निकल के आएगा 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो 90 में से 45 घटाओगे तो इसका मान होगा 45 डिग्री, जो कि देख सकते हो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें तुम्हें पूछा गया है घनाभ में फलक होते हैं। तो घनाभ की आकृति इस तरह होती है, इस तरह। और तुम्हें इसमें कितने फेस है वो पता करने हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 फलक होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें तुम्हें पूछा गया है एक समबाहु त्रिभुज के अंतःकोणों का योग। तो समबाहु त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता है 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। दो कोण सर्वांगसम होते हैं, तो दोनों कोणों का मान होता है, तो दोनों कोणों का मान होता है समान, जो कि ऑप्शन ए सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें तुम्हें पूछा गया है 7x माइनस 2 बराबर 12। तो x का मान होगा, तो 7x माइनस 2 बराबर 12। तो यहाँ पे माइनस 2 है, तो इसको हम लोग बराबर की उस साइड ले जाएंगे तो प्लस का 2 होगा। तो यहाँ से तुम्हारा 7x बराबर 12 जोड़ 2, तो 12 और 2 होगा तुम्हारा 14, यानी कि 7x बराबर 14। और 7x इसका मतलब है 7 गुनी x, और गुना को हम लोग राइट हैंड साइड ले जाते हैं बराबर के उस पार, तो वो बटे में आता है। तो यहाँ से x बराबर होगा 14/7। अब 14 7 का पहाड़ा में कटेगा, 7 दूनी 14। तो यहाँ से तुम्हारा x का मान निकल के आएगा 2। ऑप्शन ए 0 है, ऑप्शन बी 1 है, ऑप्शन सी 4 है, ऑप्शन डी 2 है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यदि x 3 है तो एक्स स्क्वायर जोड़ 2x जोड़ 1 का मान होगा। तो तुम्हें x का मान दिया हुआ है 3, और तुम्हें एक्स स्क्वायर जोड़ 2x जोड़ 1 का मान निकालना है। तो x की जगह पे हमें 3 रखना है। तो x की जगह पे 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर जोड़ 2x, यानी कि 2 गुनी 3 जोड़ 1, और 3 का स्क्वायर यानी कि 3 को 3 बार गुना करना है। तो 3 गुनी 3 जोड़ 2 गुनी 3 जोड़ 1, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 जोड़ 1। अब इन तीनों को जोड़ोगे 9 और 6 15, 15 और 1 16। तो देख सकते हो ऑप्शन ए 7 है, ऑप्शन बी 6 है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है 24 मीटर लंबाई और 18 मीटर चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है तुम्हारा लंबाई
गुनी चौड़ाई। तो तुम्हें यहाँ पे दिया हुआ है लंबाई, तुम्हें दिया हुआ है 24, 24 गुनी चौड़ाई दी हुई है तुम्हें 18। तो 24 को 18 के साथ गुना करोगे तो तुम्हारा मान निकल के आएगा 24 को 18 के साथ गुना करोगे, 24 गुने 18, तो 8 चौके 32, 2 3 8, 8 दूना 16, 16 और 3 19, गुनी 4 कम 4, 1 2 2। अब इसको जोड़ोगे तो 2 9 4 13, 2 2 3 और 1 4, 432। ऑप्शन ए में दिया हुआ है तुम्हारा 462, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 173, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 118, ऑप्शन डी में है 432, जो कि तुम देख सकते हो हमारा आंसर आया है 432, 432 वर्ग मीटर। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। यदि एक वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर है तो वृत्त का त्रिज्या क्या होगा? तो वृत्त का व्यास वृत्त का व्यास d बराबर होता है 2 गुनी r, यानी कि त्रिज्या। जहां पे तुम्हें वृत्त का व्यास दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर बराबर 2 गुनी r, यानी कि त्रिज्या है। तो यहाँ पे गुना में है तो इसका हम लोग लेफ्ट साइड लाएंगे तो भाग में बदल जाएगा, तो यानी कि r बराबर होगा 12/2। अब यह कटेगा तुम्हारा 2 और 12 कटेगा तो 2 6 12, तो इसका आंसर आएगा तुम्हारा त्रिज्या बराबर आएगा तुम्हारा 6 सेंटीमीटर। तो देखो ऑप्शन ए में 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में तुम्हें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होता है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है और इसी तरह का वीडियो तुम एक दिन पहले प्राप्त करना चाहते हो वीकली टेस्ट का, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक का ग्रुप दिया हुआ है, उसमें जाके जुड़ जाओ। उसमें सबसे पहले तुम्हें वीकली टेस्ट का सॉल्यूशन, मॉर्निंग असेंबली का क्विज, न्यूज सारे मिल जाते हैं एक दिन पहले, तो जाओ उसमें जुड़ जाओ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है और आधार 6 सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर साइड यानी कि समांतर भुजा का जोड़ गुनी ऊंचाई। तो समांतर भुजा तुम्हें दी हुई है 6 जोड़ 6 गुनी ऊंचाई तुम्हें दी हुई है 4। अब 6 जोड़ 6 करोगे तो 12 होगा, तो 1/2 गुनी 12 गुनी 4। अब यह 2 का पहाड़ा में कटेगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ से तुम्हारा आंसर आएगा 12 दूना 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। एक वर्ग में कितनी सममित रेखाएं होती है और वर्ग की चित्र बनाकर सममित रेखाएं खींचिए। तो एक वर्ग में 4 सममित 4 सममित रेखाएं होती है, चार सममित रेखाएं होती है और उसका तुम्हें चित्र भी बनाना है। तो एक वर्ग इस तरह होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। तो इसमें तुम्हें 4 सममित रेखाएं खींचनी है। तो एक सममित रेखाएं इस तरह होगा, दूसरा सममित रेखाएं इस तरह, तीसरा सममित रेखाएं इस तरह से और चौथा सममित रेखाएं इस तरह से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, जिसमें तुम्हें पूछा गया है किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, लंब 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का आधार ज्ञात कीजिए। तो तुम्हें एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है इस तरह ए बी बी सी, जिसमें तुम्हें कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और तुम्हें लंब दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर।
और तुम्हें आधार निकालना है, यानी कि BC का मान निकालना है। तो तुम्हें पता है पाइथागोरस थ्योरम में होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो तुम्हें कर्ण का स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि 13 का स्क्वायर जोड़ लंब दिया हुआ है तुम्हारा 12 का स्क्वायर जोड़ आधार निकालना है, यानी कि आधार का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर होता है तुम्हारा 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 जोड़ आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे +44 में है, उसको हम लोग लेफ्ट हैंड लाएंगे तो माइनस का 144 होगा। तो 169 माइनस 144 बराबर आधार का स्क्वायर। तो 169 में से 144 घटाएंगे तो इसका मान निकल के आएगा 25, 25 बराबर आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से आधार का स्क्वायर है, तो इसको हम लोग आधार का मान निकालेंगे तो होगा वर्गमूल 225, और वर्गमूल 225 का मान निकल के आता है 5। आधार तुम्हारा निकल के आएगा, आधार तुम्हारा निकल के आएगा 5 सेंटीमीटर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, जिसमें तुम्हें पूछा गया है एक रेडियो 250 रुपये में खरीद कर 225 रुपये में बेचा, तो लाभ या हानि प्रतिशत। तो 250 में खरीदा और 225 में बेचा, तो उसे हानि हुई, यानी कि हानि बराबर होगा क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य। तुम्हें क्रय मूल्य दिया हुआ है 250 माइनस 225, तो 250 में से 225 घटाओगे तो यहाँ से तुम्हारा मान निकल के आएगा 25। अब तुम्हें हानि प्रतिशत निकालना है, तो हानि प्रतिशत जो कि होता है हानि यानी कि 25 गुनी 100 बटे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य होगा तुम्हारा 250, तो यह कटेगा 25 2 से 250, तो 10 10 से 100। तो यहाँ से तुम्हारा हानि प्रतिशत निकल के आएगा 10%। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। यदि मूलधन 300 रुपये और समय 2 वर्ष और दर 5% है, तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज होता है तुम्हारा, साधारण ब्याज होता है मूलधन गुनी ब्याज, ब्याज गुनी दर बटे 100। तो तुम्हें यहाँ पे मूलधन दिया हुआ है 300 रुपये गुनी दर दिया हुआ है, दर दिया हुआ है तुम्हें 5 और समय दिया हुआ है 2 वर्ष बटे 100। तो 2 0 कटेगा, फिर इसको गुना करोगे, इसको गुना करोगे तो तुम्हारा यहाँ से मान निकल के आएगा 3 गुना 5 गुना 2, 3 पछे 15, 15 दूना 30, यानी कि तुम्हारा ब्याज निकल के आएगा 30, जो कि इसका सही आंसर है क्वेश्चन 15 का। अगर वीडियो पसंद आया और इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।